पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ लिए गए हैं। पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कई बैन लगाए, जिसमें सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला भी शामिल था। लेकिन अब पाकिस्तान की भी गीदड़ भभकी सामने आई है। पाकिस्तान ने अब भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि इससे भारत को नुकसान होगा, लेकिन उसके इस फैसले का खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत के बैन वाले एक्शन से बिलबिलाया पाकिस्तान। पानी रुका तो सूख गया पाकिस्तान का हलक। पाकिस्तान के पतन का काउंटडाउन शुरू। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। पहलगाम में हमले के बाद से ही पाकिस्तान से हर रिश्ते खत्म हो गए। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े बैन के बाद पाकिस्तान ने भी गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 1972 में शिमला समझौते को रद्द करते हुए सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित कर दिए, जिसमें व्यापार पर रोक, वाघा बॉर्डर बंद करना शामिल है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया है। जबकि इससे पहले पीएम मोदी की अगुवाई में हुई सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए गए थे, जिनमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोकना, वीजा प्रक्रिया बंद करना, पाकिस्तान के रक्षा सलाहकारों को हटाना, अटारी वाघा चेक पोस्ट बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बैन करना, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने जैसे आदेश शामिल हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए इन फैसलों से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद तो जरूर कर दिया है, लेकिन इसका असर उसके ऊपर ही ज्यादा पड़ेगा। लेकिन पहले एयर स्पेस बंद होने से भारत पर कितना असर होगा ये जानना जरूरी है। पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने से उत्तर भारत से यूरोप, अमेरिका और पश्चिम एशिया जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ेगा। इन उड़ानों को अब गुजरात या महाराष्ट्र के रास्ते अरब सागर की ओर मुड़ना पड़ेगा, जिससे उड़ान का समय औसतन 70 से 80 मिनट बढ़ जाएगा। इससे भारतीय एयरलाइनों को ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा, जिससे उन्हें घाटा होगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को खुद होता है। पिछली बार एयर स्पेस बंद करने से पाक को करीब $50 मिलियन यानी लगभग 400 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान हुआ था। मतलब दुनिया भर से कटोरा लेकर भीख मांग रहे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला फैसला भारत सरकार पहले ही कर चुकी है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके, यानी भारत के इस एक्शन के बाद 40 डिग्री का तापमान झेल रहे पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी ही पाकिस्तान की प्यास बुझाता है। अब इस समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान प्यासा मरने वाला है। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा सिंचाई प्रणाली सिंधु जल पर निर्भर है। अगर भारत जल छोड़ना बंद कर दे या रोक दे तो पाकिस्तान की खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखे हैं। पानी रुकने से बिजली उत्पादन घटेगा, जिससे देश में ऊर्जा संकट और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी पानी के किल्लत के रूप में सामने आएगी। पंजाब और सिंध जैसे इलाकों में लाखों लोग सिंधु प्रणाली के जल पर पीने के पानी के लिए निर्भर हैं। ऐसे में वहां जल संकट गहरा सकता है।
इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है उसके तहत जो है ये दरियाई चिनाब भी आता था। तो जब इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो अब ये दरियाई चिनाब पर जो डैम बनाया गया उसके पानी को रोकने की भी हिंदुस्तान के पास जो है इजाजत है, तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि जो पानी का फ्लो है उसको रोक सकता है हिंदुस्तान की जो हुकूमत है अपने रिसोर्सेज का जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने देश की तरक्की के लिए। सिंधु जल समझौते के रद्द होने का असर पाकिस्तान में दिखने लगा तो वहां के पीएम शहबाज शरीफ बौखला गए, तड़पने लगे। पाकिस्तानी पीएमओ के बयान में कहा गया कि सिंधु जल संधि के मुताबिक पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास और निचले तटवर्ती क्षेत्र के अधिकारों का हनन युद्ध कार्रवाई के रूप में माना जाएगा। उधर पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते के रद्द होने से मचे हड़कंप के बीच भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव ने पाकिस्तान को चिट्ठी भी भेज दी, जिसमें पाकिस्तान को ये बताया गया कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। मतलब साफ है, पहलगाम में निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को खंडहर बनाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों को गोली मारने वाले आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। न सिर्फ पहलगाम बल्कि आसपास के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को तलाश निकालने के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि किसी भी सूरत में पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी बचकर भाग न जाए। पहलगाम की बैसरन घाटी को बंद करने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जगह जगह सुरक्षा बलों की नई चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा पूरे इलाके को घेरकर जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सीआरपीएफ की एक और टीम जो क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, निकल चुकी है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इन्हें बताया गया है कि एक इलाके को घेरना है। इसके अलावा पहाड़ियों पर भी आतंकियों को तलाशा जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान आधुनिक उपकरणों की मदद से पहाड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं। पहलगाम के अलावा पुंछ, कठुआ, कुलगाम, जम्मू, सांबा और राजौरी इलाके में भी आतंकियों को तलाशा जा रहा है। सीआरपीएफ की एक और टीम जो क्यूआरटी टीम है निकल चुकी है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इनको बताया गया है कि एक और एरिया को घेरना है और आप देख सकते हैं ये तैयारी कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है। यहां पे क्यूआरटी आप देख सकते हैं कि क्यूआरटी के बाकी लोग लगातार इस एरिया में हैं और ये आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज पे नजर है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर ही पहाड़ों पे नजर रखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से दूरबीन, जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं सीआरपीएफ के पास, उनके जरिए इन पूरे माउंटेन्स को खंगाला जा रहा है। इन पूरे माउंटेन्स पे नजर रखी गई है। लेटेस्ट आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये क्यूआरटी यहां से अभी निकल रही है दूसरे एरिया के लिए। हो सकता है कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली हो कि किसी और एरिया में यहां पे सर्वेलेंस करनी है और ये टीम यहां से अब तैयार हो रही है। ये टीम निकल रही है और अब यहां ये फिर से जिस तरीके से पहाड़ों पे सर्वेलेंस की जा रही है, अब ये पूरी टीम यहां से निकल रही है आगे की ओर। तो फिलहाल ऑपरेशन जो है ये लगातार चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन जारी है और ढूंढा जा रहा है उनको जिन्होंने ये अटैक किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में चौथा एनकाउंटर हुआ। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। जेएनके के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद आतंकियों पर प्रहार और तेज कर दिया गया। पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकी हमले में शामिल आतंकी आदिल शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया। बताया जा रहा है कि आदिल शेख पहलगाम हमले में शामिल था, जिसमें 27 पर्यटकों की जान गई। पहलगाम हमले के बाद एक्शन तेज है। आदिल शेख का घर गिराया गया। आतंकी आदिल शेख जो इस हमले में शामिल था।
इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद हत्या की। हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। हमारा देश कितना शक्तिशाली है ये दिखाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले पर संघ प्रमुख का बयान। मोहन भागवत ने हमले की निंदा की।